फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमने जाना कि सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फील्ड में बहुत पॉपुलर है। क्यों? इसको जानने के लिए हमें इनके फीचर्स को जानना पड़ेगा कि सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है। ये इसका सबसे पहला फीचर्स है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पहला फीचर्स है कि सी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। अब बात आती है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें अगर कोई भी एक बड़ा टास्क दिया जाए तो हम उस टास्क को एक बड़े टास्क को एक साथ ना करके हम उस टास्क को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं और उन छोटे छोटे भागों को ही हम कहते हैं मॉड्यूल्स। सेम वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में एक बड़े प्रोग्राम को अकेले न बनाकर उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है और इन छोटे छोटे भागों को, जिन्हें हम मॉड्यूल्स कहते हैं, सी प्रोग्रामिंग में इन छोटे छोटे भागों को हम फंक्शंस कहते हैं। इसको हम इस फिगर के द्वारा समझते हैं। जैसे माना एक कोई बड़ा प्रोग्राम है, इस बड़े प्रोग्राम को हमने कई छोटे छोटे भागों में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। इन छोटे छोटे भागों को ही हम मॉड्यूल्स कहते हैं। सी प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्हें फंक्शंस कहते हैं। जब इन छोटे छोटे फंक्शंस को हमारे प्रोग्रामर के द्वारा कोड कर लिया जाता है, फिर इन सभी फंक्शंस को आपस में कंबाइन करके एक मेन फंक्शन तैयार किया जाता है, जो कि हमारा सी प्रोग्राम कहलाता है। इसे ही हम कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक। इस फॉर्म में जो प्रोग्रामिंग की जाती है यही कहलाती है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक। चूंकि सी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, इसलिए इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी बहुत इजी वे पे डेवलप जा सकता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेकेंड फीचर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रोबस्टनेस की प्रॉपर्टी को रखता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी बहुत रिच है। इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स को पहले से हमारे सी कंपाइलर में परिभाषित कर दिया गया है, जिसका यूज करके हम सी प्रोग्रामिंग को करते हैं। तो इसकी रिच लाइब्रेरी की वजह से इस लाइब्रेरी में बहुत से डेटा टाइप्स हैं, बहुत से कीवर्ड्स हैं, बहुत से ऑपरेटर्स हैं, जिनका यूज करके हम अपने प्रोग्राम को बहुत इजी वे पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसलिए सी का ये फीचर इसको और पावरफुल बनाता है। सी लैंग्वेज का तीसरा फीचर है सी एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जो कि मिडिल लेवल लैंग्वेज कहलाता है। अब बात आती है ये मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है। जैसे कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जाना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। इस लो और हाई के बीच का टर्म आ रहा है मिडिल। सी को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि सी हाई लेवल लैंग्वेज के सभी फीचर्स को तो रखता ही है, साथ ही साथ लो लेवल लैंग्वेज के कुछ फीचर्स को रखता है। सी लैंग्वेज के थ्रू हम एप्लीकेशंस को तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को तो डेवलप कर ही सकते हैं, साथ ही साथ सिस्टम एप्लीकेशंस को भी बना सकते हैं और इन सिस्टम एप्लीकेशंस को बनाने के लिए ही उसके इस लो लेवल फीचर का यूज किया जाता है। इसलिए सी एकमात्र लैंग्वेज है जो कि मिडिल लेवल लैंग्वेज कहलाता है। अब हम इसके चौथे फीचर की बात करते हैं। इसका चौथा फीचर है सी लैंग्वेज हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है। हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज क्योंकि सी लैंग्वेज को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले जाकर इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ेगी या किसी भी चेंज के बिना हम इसकी प्रोग्रामिंग को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आसानी से कर सकते हैं। इसलिए सी हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज कहलाता है। ये कुछ बेसिक फीचर्स हो गए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।